अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो आज का जो लेसन है ये है हमारा लेसन पावर रूल पे। इससे पहले हमने डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल की बात की थी। उस पर हमने देखा कि कैसे अगर पावर पॉजिटिव हो या फिर अगर फ्रैक्शन में हो तो किस तरह से डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि पावर रूल लगा के हम किस तरह से डेरिवेटिव लेते हैं। ये बहुत बेसिक रूल है, तो इसलिए फिर आपने इसको वीडियो के एंड तक देखना है। हम पहले पावर रूल लगाएंगे सिंपल पर, और उसके बाद फिर हम लगाएंगे जहाँ पर हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पावर रूल क्या होता है। ठीक है। तो जनरल फॉर्म में सपोज़ आपके पास कोई भी वेरिएबल हो, लेट्स से मैंने लिखा y इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n। ठीक है। एक्स रेज टू पावर n, इसको आपने करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू n बाय यूजिंग पावर रूल। तो हम क्या लिखेंगे दोनों तरफ? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n। अब पावर रूल हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। इस तरफ तो आपका सीधा सीधा बन गया डी वाई ओवर डी एक्स, और इस साइड पर आपने कैसे लिखना है। अब पावर रूल क्या होता है कि ये जो पावर है इसको आपने नीचे लेके आना है, मतलब जो इसकी पावर है n। ठीक है। ये यहाँ पर जो इसकी पावर n है, ठीक है, इस पावर को हम यहाँ नीचे लेकर आएंगे और फिर इसी पावर में से एक कम कर देंगे। ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा, ये n पावर नीचे आई और फिर पावर में से एक कम कर दिया। ठीक है। और नेक्स्ट क्या कि जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव। ठीक है। जिसकी पावर थी, किसकी पावर है? ये x की पावर है। ठीक है। इट मीन्स कि अब हमें किसका डेरिवेटिव लेना है? x का। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है। फिर से देखें क्या किया हमने इसमें कि पावर को नीचे लेकर आए, फिर पावर में से एक कम किया और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव। ठीक है। तो ये है इसकी जनरल फॉर्म। अब जैसे आपने पहले पिछली वीडियोस में देखा होगा कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो अब हम यहाँ पे इसको 1 कर देते हैं। ठीक है। तो ये इसकी बिल्कुल जनरल फॉर्म बन जाएगी n x n माइनस 1। ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स, ये बन गई इसकी जनरल फॉर्म। ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। सपोज़ अब मैंने ले लिया y इज़ इक्वल टू, लेट से मेरे पास था x रेज टू पावर 6 सपोज। ठीक है। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं इसको कैसे लिखूँगी? डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 6। ठीक है। अब पावर रूल लगा के हम इसको सीधा सीधा डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे ये पावर इसकी नीचे आएगी, ये 6 हमने नीचे लेकर आए, फिर इस पावर में से एक कम कर दिया। ठीक है। और जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव। तो किसकी पावर है? ये x की, तो इसलिए फिर ये हो गया x का डेरिवेटिव। तो ये बन गया 6 एक्स रेज टू पावर 6 माइनस 1 5 हो गया, और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर बन गया 6x 5। ठीक है। देखिए कितना सिंपल सा है। अब इसको हम थोड़ा सा पावर को लेकर जाते हैं फ्रैक्शन में, कि अगर आपके पास पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर भी जो है वो आप उस पर पावर लगा सकते हैं। ठीक है। कैसे? सपोज़ अब मैंने ले लिया y इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3/2। ठीक है। ये पावर मेरे पास फ्रैक्शन में आ गई। अब मुझे इस पर पावर रूल लगाना है। ठीक है। तो मैंने इसे लिखा डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 3/2। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगेन वही पावर रूल लगाएंगे। सबसे पहले पावर नीचे आएगी। ठीक है। फिर पावर में से एक कम कर देंगे और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव। ठीक है। तो अगेन वो x की पावर थी तो x का ही डेरिवेटिव होगा। तो 3/2 ऑफ एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 1/2। ठीक है। इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे डालकर भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं 3/2 माइनस 1 को। ठीक है। तो यहाँ पे 3/2 माइनस 1 आपके पास आ गया 1/2, और x की पावर और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो यहाँ से इसका आंसर आ गया x रेज टू पावर 1/2। ठीक है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, इजी सा है। अगर हम इसको बाय डेफिनेशन करें तो फिर काफ़ी लेंथी जाता है, लेकिन अभी तो हम इसको
बाय पावर रूल कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये जो है वो इतना इजी फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, अब हम इसमें लेते हैं कि अगर हमारे पास अदर देन एक्स हो। ठीक है, अभी तक तो हम सिर्फ वही ले रहे थे ना जिसमें एक्स की इक्वल था। अगर अदर देन एक्स हो फिर क्या करना है। तो लेट्स से मैंने ले लिया y इज़ इक्वल टू 2x+3 रेज टू पावर 4। ठीक है, लेट्स से अब सिर्फ x नहीं है, उसके साथ उसका कोफिशिएंट भी है और कोई कांस्टेंट जो है वो उसमें ऐड भी हो रहा है। ठीक है, तो अब इस सूरत में आपने क्या करना है, देखिए डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। dy by dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x+3 रेज टू पावर 4। ठीक है, अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन पावर रूल लगाएंगे, ये 4 नीचे आएगा। ठीक है, और पावर में से एक कम कर देंगे। ठीक है, पावर नीचे आई, पावर में से एक कम कर दिया और जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखिए किसकी पावर थी, 2x+3 की, तो 2x+3 हम इसके साथ लिख देंगे। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका आपने लिखा 2x+3, इसकी पावर 3 रह गया और ये डेरिवेटिव जो है ये हम अंदर ले जाएंगे। डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 2x और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। ठीक है, चलो अब 4 इंटू 2x+3 रेज टू पावर 3 और इधर से 2 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 3 है, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो इसकी जगह हमने 0 लगा दिया। तो ये बन गया आपका 4 इंटू 2x+3 रेज टू पावर 3 इंटू 2। ठीक है, अब इस 4 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया 4 2s are 8, 2x+3 रेज टू पावर 3। ठीक है, ये आ गया आपका डिवाइड बाई डी एक्स अगर आपके पास पावर कोई अदर देन एक्स हो जाए। ठीक है, मतलब क्या यहाँ पर अब देखिए एक्स नहीं था, एक प्रॉपर पूरा जो है वो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था। सही है, तो उस पर भी आप पावर रूल से ले सकते हैं। अब हम देखते हैं इसी में ही अगर मैं इसको मज़ीद कॉम्प्लेक्स कर दूँ, मतलब कि हमने यहाँ पे लिखा x² + 4 होल पावर, सपोज़ मैंने लिख दिया 1/2। ठीक है, तो मतलब फ्रैक्शन में आ गया। इसको मज़ीद कॉम्प्लेक्स करने के लिए क्या करते हैं कि इसको माइनस में ले लेते हैं। ठीक है, कि पावर इसकी जो है ये माइनस में होगी। सही है, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, हमने इस पर पावर रूल ही लगाना है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x² + 4 इसकी पावर -1/2। अब आपने क्या किया, पावर को नीचे लेकर आए, पावर वो लगा देंगे इस पर, पावर को नीचे लेकर आए, पावर में से एक कम किया। ठीक है, पावर में से एक कम कर देंगे। ठीक है, और फिर जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव, तो अब किसकी पावर थी, x² + 4 की। ठीक है, तो x² + 4 की ये पावर आ गई। ठीक है, अब ये बन गया -1/2 x² + 4, इसकी पावर -1/2 -1, ये -3/2 बन जाएगा। और अगेन इसमें भी अंदर हम डेरिवेटिव ले लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4। ठीक है, इसका भी साथ में डेरिवेटिव ले लिया। अब क्या होगा यहाँ पे, ये -1/2 x² + 4 इसकी पावर -3/2 और यहाँ पे देखिए अगेन पावर आ चुकी है। ठीक है, x² लिखा हुआ है ना, पावर आ गई है, इट मीन्स अगेन यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ भी पावर आएगी आपने वहाँ पे पावर रूल लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से पावर आ रही है तो हम यहाँ फिर से पावर रूल लगा देंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये 2 नीचे आएगा। ठीक है, 2 में से एक कम हुआ और फिर जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव। ठीक है, +4 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 4 कांस्टेंट नंबर है। तो ये बन गया -1/2 x² + 4 इसकी -3/2 और साथ में 2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो पीछे आपके पास रह गया -1 इंटू x² + 4 -3/2 इंटू x। ठीक है, अब इस x को, ये जो x है इसको इस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -x हो जाएगा और ये x² + 4 इसकी -3/2। ठीक है, ये आपके पास आ गई
डेरिवेटिव उसका, ठीक है। अब हमने देखा कि अगर पावर जो है वो नेगेटिव भी हो और फ्रैक्शन में भी हो तब भी हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने हर जगह पे नॉर्मल डेरिवेटिव्स ही लिखने होते हैं, ठीक है। अब मज़ीद मैं इसको थोड़ी सा आपको छोटी फॉर्म करके बताती हूँ कुछ चीज़ों के। जैसे अगर आपके पास y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब हो तो फिर इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, y डैश 3x², ठीक है। यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में ये मैं आपको बता रही हूँ कि बजाय इसके कि हम इस पर पूरा शो करें कि पावर नीचे आई, पावर में से कम हुआ, हम यहाँ पर डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 3x², ठीक है। पावर में से कम कर देना है। इस तरह से अगर y इज़ इक्वल टू एक्स इज टू पावर 4 हो तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4x³, ठीक है। पावर नीचे आ गई, पावर में से कम कर दिया। इस तरह से अगर आपके पास y इज़ इक्वल टू x10 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, y डैश इज़ इक्वल टू 10x रेज़ टू पावर 9, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ पे इस तरह से सिंपल x की पावर में सिंपल नंबर आएंगे तो आप वहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मज़ीद अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे वीडियो में बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इस वीडियो को लाइक करें और मज़ीद अगर आपने और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेना चाह रहे हैं चैनल के लिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करूँगी आपके लिए, ठीक है। चलिए ख्याल रखिए अपना, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।